नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी के फेसबुक से। इस वक्त मैं लाइव हूं। इस वक्त चुनाव का माहौल है। कल दूसरे दौर के चरण के लिए मतदान होगा। इस वक्त अगर देश के अंदर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। जितने सर्वे अब तक आए हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स ने किए हों, चाहे वो अलग अलग एजेंसीज ने किए हों, चाहे ओपिनियन पोल्स हुए हों, सब पे एक ही बात नंबर 1 पायदान पर है और वो ये है कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो जिस काबिल है उस तरह की नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। यानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही है। लगातार यह बात कही जा रही है। अब एक नई स्टडी आई है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। उसने एक स्टडी की है और उस स्टडी में यह बात खुलकर सामने आई जो अभी तक कही जा रही थी, दबे छिपे शब्दों में खुलकर भी कही जा रही थी। वो स्टडी ये कहती है कि 2018 में जो देश के अंदर बेरोजगारी है वो 6% के आंकड़े पर टिकी हुई है। लेकिन इससे बड़ी बात इस स्टडी में यह कही गई है कि नोटबंदी की वजह से 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। यानी 50 लाख लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने, जो यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से यह आंकड़े सामने आए हैं। और इस रिसर्च के दौरान उन लोगों ने तकरीबन 1,60,000 लोगों से बातचीत की है। इस बातचीत के आधार पे उन्होंने जो डेटा बनाया है, जो आंकड़े निकाले हैं, जो अंकगणित के हिसाब से जो सर्वे किया है, उसमें यह आंकड़ा निकल के सामने आया है कि लगभग 50 लाख लोग बेरोजगार हुए नोटबंदी की वजह से। हमारे बहुत सारे पाठकों को नोटबंदी की याद होगी। नोटबंदी यानी 8 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम एक संदेश में यह बात कही थी कि आज आधी रात से 500 के नोट और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, इनका चलन बंद हो जाएगा। यानी ये नोट बंद हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। नोटबंदी के बाद से पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गई थी। लोग लंबी 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 लाइनों में खड़े हो गए थे। बैंकों के सामने लोग पैसे निकालने के लिए, अपना पैसा जमा कराने के लिए लाइनों में लगने लगे थे। लोगों की हालत खराब हो गई थी। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि नोटबंदी के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोगों की शादियां टूट गई, ये भी खबर आई है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सारी तकलीफें लोगों को हुई। तब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, मोदी जी ने कहा था कि इससे तकलीफ होगी, लेकिन मैं नोटबंदी इसलिए लागू करना चाहता था ताकि देश के अंदर जो काला धन है वो खत्म हो जाए, जो आतंकवाद है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, जो नशीली दवाओं का धंधा करते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाए और जो नकली नोट मार्केट के अंदर है वो मार्केट से गायब हो जाए। लेकिन 50 दिन पूरे हो गए, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी आतंकवाद वैसे का वैसे है, आज भी नक्सलवाद वैसे का वैसे है। अभी पिछले दिनों कई हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई, एक विधायक की जान चली गई उसमें। आज भी नकली नोट चल रहे हैं और लंबे समय तक लोगों ने आंकड़ा मांगा कि भाई कालाधन खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, कितना पैसा रिजर्व बैंक में आया। पता चला कि 99 दशमलव से ज्यादा पैसा जो मार्केट जो था पब्लिक के बीच में वो बैंक में आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नोटबंदी का कुछ असर हुआ नहीं। पहले यह कहा जा रहा था कि काफी करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है वो बैंक में वापस नहीं आएगा, लेकिन सारे के सारे नोट वापस आ गए। तो ये नोटबंदी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया।
उस वक्त देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने, विदेशी इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को 1 से 2% जीडीपी का नुकसान होगा, और बाद में यह बात सच भी साबित हुई। सरकार लगातार आंकड़े देने से बचती रही है। यह बार बार कहा गया कि जो लघु उद्योग है, जो मझोले उद्योग है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वो बर्बाद हो जाएंगे। बाद में जीएसटी भी लागू हो गया, उसका भी असर पड़ा। तो ये जो अजीम प्रेम जी जो ये बात कहती हैं कि यूनिवर्सिटी जो ये बात आंकड़े देती है, उसमें काफी सच्चाई है कि 50 लाख लोगों की नौकरियां गई, जो लघु उद्योगों से जुड़े हुए थे, जो मझोले उद्योगों से जुड़े हुए थे, और जो बीच के उद्योगों से जुड़े हुए थे, वहां से लाखों लोग बेरोजगार हैं। सरकार लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोग तो पकौड़े बनाने लगे हैं, वो भी अपने आप में बेरोजगार है। लेकिन हकीकत यह है कि जो देश की प्रतिष्ठित संस्थान है, जैसे नेसो, जैसे सीएमआईई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े सरकार के आंकड़ों से बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। नेसो एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। उसने कहा है कि इस वक्त देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो पिछले 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, यानी पिछले 45 साल में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार की संख्या इस वक्त है देश के अंदर। और उन्होंने और महत्वपूर्ण बात कही, नेसो ने कहा कि जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी है वो 7.8% है, गांव में थोड़ा कम है, 5.3% है। और उसके हिसाब से यह कहा जाए कि उन्होंने एक आंकड़ा लगाया कि 6.1 का आंकड़ा आता है। उनके कहने का मतलब यह कि जो शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो 45 साल में इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं थी जितनी अभी बेरोजगारी है। और उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो सीएमआई है, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये भी बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। इसने दिसंबर 2018 में बेरोजगारी का आंकड़ा दिया और उसने कहा कि इस वक्त बेरोजगारी देश के अंदर जो आंकड़ा है वो 7.4% है, और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, जैसे अजीम प्रेम जी की स्टडी कहती है कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, वैसे सीएमआई ने दिसंबर के महीने में यह बात कही थी कि 1.1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां 2018 में गई। यह बहुत भयानक आंकड़ा है। सोचिए कि कहां देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जब 2014 के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था, और जब यह लग रहा था कि मोदी जी के आते ही देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था का संकट है वो खत्म हो जाएगा, सरकार बहुत बड़े बड़े फैसले करेगी, निर्णायक फैसले करेगी। उसने कहा था कि वो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे हर साल। नौकरियां तो है नहीं, अब तो आंकड़े जा रहे हैं कि नौकरियां लोगों की जा रही है। सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि अकेले 2018 में 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां गई है। हम आपको बता दें कि सीएसडीएस का भी एक सर्वे पिछले दिनों आया है। सीएसडीएस, सेंटर फॉर स्टडीज फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज, यह भी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। इसके जो सर्वे हैं वो लगातार आप टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं। चुनाव के बारे में ये प्रेडिक्शन करता है, तमाम मुद्दों के बारे में प्रेडिक्शन करता है, लोगों की राय क्या है इसको जानने की कोशिश करता है, देश का मूड क्या है ये बताने की कोशिश करता है संस्थान। सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं कि जब उन्होंने लोगों से पूछा चुनाव के दौरान, तो 47% लोगों ने कहा कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी 10 में से लगभग आधे लोग कहते हैं कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा 18 से 35 साल की उम्र के बीच में 50% का है।
यानी 18 से 35 साल की उम्र के लोगों के बीच में ये वो उम्र होती है जब लोग पढ़ाई करने के बाद नौकरियों की तलाश में होते हैं, अपनी शिक्षा के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, नौकरी खोजते हैं, रोजगार खोजते हैं। तब आंकड़ा कहता है कि 18 से 35 साल के लोगों के बीच में 50% लोगों ने यह कहा कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और इतना ही नहीं, इससे बड़ा एक आंकड़ा है, सीएसडीएस के सर्वे में यह बात भी निकल के सामने आई है कि जो कॉलेज से पढ़ के, यानी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, और करने के बाद जो लोग निकलते हैं जिनको सबसे ज्यादा नौकरी की तलाश होती है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसे 53% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि जब ये सारी बातें अजीम प्रेमजी का संस्थान यूनिवर्सिटी कहता है कि 50 लाख नौकरियां चली गई, जब सीएमआई का डेटा कहता है कि 2018 के अंदर करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, जब नेसो का डेटा यह कहता है कि बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, तब सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती? सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती? सरकार न केवल इस बात को नहीं मानती बल्कि इसको गलत साबित करने की कोशिश करती है। सरकार कहती है कि देखिए, पिछले दिनों ये जो बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, दरअसल ये बेरोजगारी के आंकड़े सही नहीं है, इनका सर्वे ठीक नहीं किया गया है, जो बेरोजगारी मापने का जो मानदंड है, जो तरीका है, वो ठीक नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर लगातार विकास हो रहा है, देश इस वक्त दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी सबसे तेजी के साथ विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है। और इस अर्थव्यवस्था क्या ऐसे ही हो जाती है? अगर नौकरियां नहीं मिल रही होती तो विकास कैसे होता? यह तर्क उनका है। उनका कहता है, वो कहते हैं कि देश के अंदर उबर चलने लगी है, ओला चलने लगा है, और वहां पे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। स्किल इंडिया के तहत लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, ऐसा सरकार बहुत मजबूती के साथ कहती है। लेकिन सरकार की ये दावे, वो आंकड़े उनके साथ नहीं चलते हैं, यानी आंकड़े उनके स्तर को सपोर्ट नहीं करते हैं। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि सरकार जरूर कुछ न कुछ बेरोजगारी को लेकर छिपा रही है, क्योंकि 2016 के बाद से जो लेबर ब्यूरो था सरकार का, जो लगातार सरकार बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देते थे, वो आंकड़े देना सरकार ने बंद कर, यानी लेबर ब्यूरो अब किसी तरीके का कोई आंकड़ा नहीं दे रही है। और जब नेसो ने कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, तो उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। जब उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया तो नेसो के साथ जो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष थे, जो दरअसल नेसो जो रिपोर्ट बनाता है उसको वो वेरीफाई करते हैं, उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। के मोहनन ने इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग ने कहा कि नेसो की जो रिपोर्ट है कंप्लीट नहीं है, सरकार उसको वेरीफाई करेगी। दरअसल सरकार को वेरीफाई करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा संकट इस वक्त देश के सामने है। एक तरफ बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, सरकार चुनाव में है, लेकिन सरकार इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज नहीं तो कल सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि लोगों को नौकरी देने में असफल रही है, युवाओं को नौकरी देने में सफल रही है। और जैसे उसने नेसो की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जैसे उसने सीएमआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जैसे लेबर ब्यूरो जो है वो रोजगार के बारे में कोई आंकड़े नहीं देती है, वैसे ही मुद्रा योजना की भी रिपोर्ट भी सरकार ने जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई थी उसको भी खारिज कर दिया। यहां तक कि संसद की जो एस्टिमेट कमेटी होती है, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने भी जब सरकार से रोजगार के आंकड़े मांगे तो वो आंकड़े भी उनको नहीं दिए गए। वो बहुत नाराज हुए इस बात को लेकर। हालांकि अब तो उनका टिकट भी कट गया, कानपुर से चुनाव लड़ते थे। तो सवाल है, कहीं ना कुछ सरकार छुपा रही है और सरकार ज्यादा दिन तक इसको छुपा नहीं सकती, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मसला है जो देश के अंदर सामाजिक संकट पैदा करेगा। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, वो खाली हाथ बैठे होंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे,
तो उनका गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा और सामाजिक, जिसे कहते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी सामाजिक स्तर पर भी विरोध पैदा होगा। और ऐसा ही एक विरोध 1972-73 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ भी हुआ था और अंत में उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी थी और उनको सरकार से बेदखल होना पड़ा था उस वक्त। तो क्या देश उसी तरह बढ़ रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज बस इतना ही, लेकिन हम किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर होंगे। लेकिन इस बातचीत को खत्म करने के पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, सत्यहिंदी.com एक ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की कोशिश है। इस कोशिश में आप हमारी मदद करिए। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां हमको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमको ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करिए और साथ ही साथ हमारी स्टोरीज को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे हमको उतना बल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।